आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर में भगवान जगन्नाथ का एक ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में लगा चमत्कारी व रहस्यमय पत्थर मानसून के आने की सटीक भविष्यवाणी करता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ठीक ऊपर छत पर लगे इस पत्थर से मानसून के ठीक पहले पानी की बूंदें टपकती लगती हैं। ये टपकती हुई बूंदें इस बात का संकेत देती है कि 15 दिनों के अंदर मानसून दस्तक देने वाला है। कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर और भीतर गांव ब्लॉक मुख्यालय से महज 3 किमी दूर बेहटा बुजुर्ग गांव का जगन्नाथ मंदिर अनेक रहस्य समेटे है। विशेष धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से परिपूर्ण यह मंदिर 21वीं सदी के विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की टपकती बूंदों की तरह इस मंदिर से टपकने वाली बूंदों में भी कई रहस्य छिपे हैं। उड़ीसा शैली के जगन्नाथ मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके अग्रज बलदाव और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं होती हैं, किंतु भीतर गांव का यह मंदिर इससे अलग है। यहाँ काले पत्थर से बनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के साथ केवल उनके अग्रज बलराम की ही छोटी प्रतिमा है। उसके पीछे पत्थरों पर भगवान के दशावतार उकेरे गए हैं। इन दशावतारों में महात्मा बुद्ध के स्थान पर बलराम का चित्र उकेरा गया है। जानकार बताते हैं कि इस जगन्नाथ मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदों का रहस्य बड़ा ही अनोखा है। जहां भीषण गर्मी में गुंबद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना ही किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 15 दिन पहले ही मंदिर में टपकने वाली पानी बूंदों का टपकना मानसून आने का संकेत देता है। बुजुर्गों की माने तो इन बूंदों का आकार बताता है कि मानसून अच्छा रहेगा या कमजोर। बीते सैकड़ों वर्षों से इस मंदिर की बूंदों से ही मानसून का आंकलन कर गांव के लोग फसल बुवाई की तैयारी करते थे। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां इस मंदिर में पूजा पाठ करती आई हैं और अब वे यहां पूजा पाठ करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि आज तक यहां कई वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पता लगाने आ चुके हैं, मगर आज तक वो सब खाली हाथ ही लौटे हैं। पुजारी के मुताबिक अगर पत्थर से पानी की बूंदें न टपकी तो पूरे प्रदेश में सूखा पड़ेगा और अगर पानी की बूंदों ने अंगड़ाई ली तो क्या मजाल का मानसून 15 दिन के अंदर न आए। कहा जाता है कि यह भविष्यवाणी भगवान जगन्नाथ महाराज के आदेश पर ही पत्थर से होती है और इसी भविष्यवाणी पर आसपास के 100 गांवों के किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के साथ फसलों और खेतों की सफाई बुआई की तैयारी शुरू करते हैं। मंदिर की इस भविष्यवाणी पर विश्वास करने वाले लोग आज के वैज्ञानिक युग में मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं करते और उन्हें इस मंदिर में लगे पत्थर के सामने फेल बताते हैं। ये मानसून मंदिर पुरातन काल के इतिहास को संजोए और मौसम विज्ञान और साइंसदानों को चुनौती देता आ रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन पानी की बूंदें कहां से आती हैं इसका पता आज तक नहीं लगा पाए। पत्थर के आसपास क्या दूर तक कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं होता, फिर भी कड़कती धूप में पत्थर से पानी की बूंदें छलकती हैं। कोई नहीं जानता कि पानी की यह बूंदें कहां से आती हैं। मंदिर के पुजारी कुढ़ा प्रसाद शुक्ल बताते हैं कि 7 पीढ़ियों से पूजा पाठ किया जा रहा है। यहाँ अक्सर इतिहास व विज्ञान में रुचि रखने वाले देश विदेश व कई प्रदेशों से लोगों का आवागमन रहता है। कई बार पुरातत्व विभाग व आईआईटी समेत विदेशी वैज्ञानिकों ने भी गुंबद के पृष्ठ भाग में लगे पत्थर से पानी की बूंदें टपकने का रहस्य तलाशने के प्रयास किए, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। वह बताते हैं कि गुंबद से टपकने वाली बड़ी बूंदें अच्छी व छोटी बूंदें कमजोर बारिश का संकेत देती हैं। बीते 2 दिन से मंदिर के गुंबद में लगे पत्थर से पानी की बूंदें टपकना शुरू हो गई हैं। बूंदों का आकार संकेत करता है कि इस वर्ष मानसूनी बारिश कमजोर होगी। मैं डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे, मौसम वैज्ञानिक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। भीतर गांव में कानपुर शहर के पास में एक मंदिर है, जिसमें जब मानसून आने को होता है तो उसमें कभी कभी पानी की बूंदें अंदर आ जाती हैं। इस रहस्य को जानने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की टीम भी वहाँ पे गई थी और उन्होंने वहाँ पे देखा, वहाँ के पुजारी से बात करी, लेकिन आखिरी तक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और सारे लोग इस बात पे कोई उसके रहस्य को नहीं समझ पाए कि उसमें अंदर पानी की बूंदें कैसे आ जाती हैं, इसका क्या कारण है। कोई वो पत्थर इस तरह का है या फिर मॉइस्चर की वजह से होता है, लेकिन ये निश्चित है कि जब मानसून आने को होता है तो उस मंदिर में अंदर मानसून आने के पहले थोड़ी सी बूंदें, पानी की बूंदें आ जाती हैं। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।